धर्म का 7वां लक्षण है इंद्रिय निग्रह। अब इंद्रिय निग्रह क्या है? हमने इंद्रियों के दमन के बारे में तो पहले सुना। अब इंद्रिय निग्रह का अर्थ है कि इंद्रियों की शक्ति को केवल रोकना संभव नहीं है, उनको सही डायरेक्शन देना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ नदियों में बांध बना करके बिजली निकाली जाती है, लेकिन यदि नदी के पानी को केवल रोका जाता तो विकास की जगह पर विनाश होता, क्योंकि कभी न कभी तो बांध का टूटना निश्चित ही है। लेकिन जब उसी नदी के जल को नहरों के रूप में डाइवर्ट किया जाता है तो उससे दोहरा विकास होता है। एक तो बिजली हम उत्पन्न कर सकते हैं और दूसरा सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं, खेती में प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी इंद्रियों की जो ऊर्जा है उसको केवल रोकने से काम नहीं बनेगा, उन्हें सही मार्गदर्शन देना, सही दिशा देना आवश्यक है। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज जितने भी युवा हैं यदि इस एक लक्षण को अपनाएं, इंद्रिय निग्रह के लक्षण को अपनाएं, तो मैं इस बात की पूरी गारंटी दे सकता हूं कि वे एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या के जो विचार आते हैं उन सब से दूर हो सकते हैं। आज ऐसे नकारात्मक विचार आने का कारण क्या है? कोई एक कारण तो नहीं है, पर सबसे प्रमुख कारण ये है कि जब हम चुपचाप अकेले में एकांत में बैठ करके नकारात्मक चिंतन करते हैं तो वे नकारात्मक चिंतन मल्टीप्लाई होने लगते हैं, एक के बाद एक विकार आने लगते हैं। लेकिन यदि हमने अपने मन को विकारों की तरफ या इन नकारात्मक विचारों की तरफ सोचने का समय ही नहीं दिया तो कब आएंगे? आएंगे ही नहीं ना। इंद्रिय निग्रह का अर्थ ये होता है कि हमारी इंद्रियों में जो ऊर्जा है उसको हम सही दिशा में लगाएं। हमारे पास आंखें हैं, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा है, हमारे और 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर भी कर्मेंद्रिय के अंतर्गत आते हैं। यदि हम इनसे सकारात्मक काम करने लग जाएं तो कभी भी ऐसे बुरे विचार कि हीन भावना, जैसे कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं नकारा हूँ, नालायक हूँ, मेरी इस दुनिया में किसी को जरूरत नहीं है, ऐसे विचार कभी नहीं आएंगे। जब हम इस एक लक्षण को अपनाते हैं हमारे साथ धीरे धीरे पूरी चेन जुड़ जाती है। आज मैं आपको बताऊं, इसी मेरठ में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे ही धर्म से, अध्यात्म से जुड़कर इंद्रिय निग्रह के लक्षण को सार्थक कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, पर केवल उदाहरण में देना चाहूंगा बिना नाम लिए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं आप ही के शहर के, जिनके बारे में जान करके हमें भी गौरव होता है जब हम इनके साथ काम करते हैं। मैं देखता हूं कि जब राज्य की सेवा की बारी आती है, क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी ज्ञान के प्रचार की सेवा में लगे हैं, तो ये बच्चे कई बार रात के 2-2, 3-3 बजे तक जाग करके भी सेवा कर लेते हैं। यदि वो सेवा में नहीं लगते तो वह समय कहाँ लगने की संभावना थी? या तो इस दुनिया की कोई नकारात्मक बात कर रहे होते, या फिर अकेले में होते तो कोई ना कोई हीन भावना वाले विचार आ रहे होते। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने आप को सेवा में व्यस्त रखा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी एनजीओ को ज्वाइन किया है। बच्चे वहां जाते हैं, जब भी खाली समय मिलता है वहां जाकर के उस एनजीओ के उद्देश्य को पूरा करने में अपना समय, अपनी ऊर्जा लगाते हैं। इससे क्या होता है कि हमें नकारात्मक विचार करने का समय ही नहीं मिलता। किसी महापुरुष ने कहा कि आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा, आप जितने महान लक्ष्य के बारे में सोचेंगे उतने ही आप नकारात्मक विचारों से दूर रहेंगे। और इंद्रिय निग्रह हमें यही सिखाती है कि हम इन हाथों से, इन पैरों से परहित करें, उपकार करें, सेवा करें।
मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी आजीविका छोड़ करके सेवा में निकल जाइए, आजीविका भी कमाइए, अपने परिवार का भरण पोषण भी कीजिए, लेकिन एक समय ऐसा रखिए, चाहे वो डेली बेसिस पर हो, दैनिक रूप से, या फिर साप्ताहिक हो, लेकिन समाज के लिए जरूर लगाएं। ऐसा करने से क्या होगा, आपके मन को भी प्रसन्नता मिलेगी। आपको ये कभी नहीं लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपको जब ये दिखेगा कि मेरे एक छोटे से एक्शन से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है समाज में, तो आप कभी भी हीन भावना महसूस नहीं करेंगे। इसलिए इंद्रिय निग्रह आज के युग में, आज के समय में युवाओं को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए, आत्महत्या जैसे गंभीर विचार से और विकार से बचाने के लिए बहुत बड़ा टूल किट हो सकता है। अब अगला लक्षण क्या है?